गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रदीप शर्मा। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम आपका जो चैप्टर चला रहे हैं ज्योग्राफी का, ये थर्ड चैप्टर चल रहा है आपका मिनरल्स के बारे में, एज ए रिसोर्सेज, पावर रिसोर्सेज के बारे में चल रहा है। तो इससे आगे का जो टॉपिक हम आपको पहले ही हम आपको एक्सप्लेन कर सके, नॉन मेटेलिक भी मिनरल्स भी कर चुके हैं। तो आज हम आपको इससे आगे के टॉपिक हम लेना चाहेंगे। सबसे पहला टॉपिक है इसमें आज का एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स को कैसे प्राप्त किया जाता है, उसको कैसे बाहर निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से या पहाड़ियों से, किस प्रकार से जो भी रॉक्स हैं उससे प्राप्त किया जाता है, उसके बारे में आपका बात करेंगे, किस प्रकार से उसको प्राप्त किया जाता है। तो देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ द एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स। इसके लिए 3 डिफरेंट हैं, आपके बता देते हैं। 3 डिफरेंट वेज हैं, 3 डिफरेंट रास्तों से हम उसको निकालते हैं। पहला है उसमें माइनिंग। माइनिंग का मतलब क्या होता है? खुदाई करना। माइनिंग का मतलब क्या है आपका? खुदाई करना, यानी खोद कर ज़मीन से जब हम खोदते हैं, खान जिसे बोलते हैं ना, खान। खान का मतलब क्या? खनन करना। जहाँ से हम कोयले की भी खान है, हीरे की भी खान होती हैं, गोल्ड की भी खान होती हैं, उन सब को हम वहाँ से खोद कर निकालते हैं, उसे बोलते हैं माइनिंग, सिंपल वे में। दूसरा क्या है आपका? इसमें सेकंड इधर आएगा आपका, दिखा देते, कोई बात नहीं, चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटेंशन पूरा इसमें डाटा दिया गया है, इसको एक बार नोट कर लेंगे, आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर लेना, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। सबसे पहले क्या है आपका इसमें देखिएगा, सबसे पहले इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, उसमें पहला आपका है माइनिंग। माइनिंग मैंने बता दिया, ज़मीन के अंदर से खोद कर निकालते हैं। दूसरा है आपका ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आपके घर में समर लगता है, तो जब आपने देखा हो तो उसमें ड्रिलिंग करते हैं एक तरीके से, यानी कि एक प्रकार से पाइप डालते हैं, तो उसको पहले ड्रिल कर देते हैं, यानी पहले गड्ढा बनाते हैं, तब उसमें पाइप डालते हैं, उसके बाद वो समरसीवर लगता है। इसी प्रकार से कहीं आप जो है मशीन से, ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल करके बोला अपना पेच लगाते हो, कहीं पे खूंटी, जो कुछ भी आप काटते हो तो ड्रिलिंग है। यानी कि जैसे तेल निकाला जाता है तो ड्रिलिंग सिस्टम से निकाला जाता है वो। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। इसमें तीसरा नंबर का जो आपका है इसमें क्वेरिंग है, ठीक है। और फिर क्या आप में ओपन कास्ट माइनिंग है, और फिर क्या आपका सॉफ्ट माइनिंग है। तो 5 प्रकार का आपका इसमें दिया गया। जब आगे एक्सप्लेन करेंगे तो बाकी को भी 1 to 1 इसमें आपको एक्सप्लेन कर देंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। डोंट वेरी, आप इसमें निश्चित रहिए, आपको एक एक वर्ड जो है इसमें क्लियर किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आता है माइनिंग। माइनिंग अभी मैंने बताया था, माइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिगिंग अंडर द ग्राउंड इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, यानी कि एक प्रकार का जब खोद कर किसी मिनरल्स को निकाला जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि माइनिंग बोलते हैं। एक प्रकार का क्या बोलते हैं उसको? माइनिंग। ध्यान रखना, माइनिंग किसको कहते हैं? खोद कर ज़मीन के अंदर से जब कोई चीज़ बाहर निकाली जाती है, मिनरल्स निकाला जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? माइनिंग। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, सम मिनरल्स मे लाई एट द सैलो डेप्थ वाइल अदर मे बी लाई इन द ग्रेट डेप्थ अंडर द अर्थ सरफेस। अच्छा, ये हम पहले भी हम कर चुके हैं कि जो मिनरल्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि अर्थ के सरफेस पर मिल जाएं। मैंने आपको बताया था कहाँ कहाँ वो मिलते हैं। एक तो आपको कहाँ मिलते हैं? वो रॉक्स में मिलते हैं। दूसरा फिर वो ज़मीन के अंदर मिलते हैं, ठीक है। समुद्र में भी मिलते हैं, लेकिन वो सी बेड पर मिलते हैं, यानी कि जहाँ पर ओशियन है या सी है, पानी का जो बेड है, उस पर मिलते हैं। तो मोस्टली क्या जो है उनका एक दो सिस्टम होता है, या तो वो थोड़े जल्दी मिल जाएंगे, ऊपर मिल जाएंगे, या फिर वो ज़्यादा गहराई में जाएंगे। तो ये सारे सिस्टम इसमें आपके हैं। अब आता है मिनरल्स विच आर फाउंड नॉट वेरी डीप इनसाइड द सरफेस कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस कॉल ओपन कास्ट माइनिंग। अच्छा, एक बात समझिएगा, जो मिनरल्स ज़्यादा डीप नहीं हैं, जो मिनरल्स ज़्यादा डीप नहीं हैं, उनको जब हम निकालते हैं तो उसका एक सिस्टम का नाम दे दिया जाता है, उसका नाम है ओपन कास्ट माइनिंग। क्या नाम है उसका? ओपन कास्ट माइनिंग। इसको नोट कर लेंगे आप, ओपन कास्ट माइनिंग। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिमूविंग द सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ। ये इस प्रोसेस में क्या होता है? जो अर्थ की जो सरफेस लेयर है, जैसे ये अर्थ की सरफेस लेयर है, ये इसको ऊपर से रिमूव कर देते हैं, और फिर जो है आगे देखते हैं। एंड यहाँ पर देखिएगा, आगे आगे वाले पेज में आएगा। एंड द मिनरल्स ऑफन मिनरल डिपॉजिट इज कवर्ड बाय द सोइल। जो मिनरल्स है वो मोस्टली क्या है? सोइल से। सोइल का मतलब अपर पार्ट ऑफ द लैंड सरफेस इज कॉल्ड द सोइल। तो वो क्या उसके अंदर कवर रहता है, तो उसको क्या वो
हटा देते हैं तो वहाँ से फिर वो मिनरल प्राप्त हो जाते हैं। विच इज स्ट्रिप्ड ऑफ बाई लार्ज मशीन्स एंड देन द ओर डिपॉजिट इज ब्रोकन अप बाय द एक्सप्लोसिव। इसका मतलब क्या है, वो जो है मशीन होती है, जैसे आपने देखा होगा कहीं से कुछ सामान उठाना है, क्रेन टाइप की इस प्रकार की मशीनें होती हैं, तो उससे उसको वो स्ट्रिप्ट कर देते हैं पूरा, और वहाँ पे जो डिपॉजिट्स होता है यानी कि मिनरल्स जो होता है उसको एक्सप्लोसिव यानी कि बम लगाकर, बारूद लगाकर उससे हम उसको तोड़ देते हैं ताकि उसको कैरी करने में आसानी हो जाए। इसके बाद ऑन द अदर हैंड व्हेन द मिनरल्स लाई एट द ग्रेट डेप्थ ए प्रोसेस कॉल्ड द सॉफ्ट माइनिंग। अब ये देखिए, पहले ओपन कास्ट माइनिंग था जब ऊपर सरफेस पे था, यानी कि सोइल के नीचे था, मतलब जो अपर लेयर है उसके नीचे, परत के नीचे था। अब ये डीप में है, और डीप में तुम कितना खोदोगे, कितना एक्सप्लोसिव लगाओगे, तो उसके लिए करते हैं सॉफ्ट माइनिंग। क्या करते हैं इसमें? सॉफ्ट माइनिंग। सॉफ्ट से मतलब हो गया तुम्हारा एक डंडा टाइप का हो गया, तो उसी से ये सॉफ्ट माइनिंग बना। मैं बताता हूँ आपको कैसा है। इज़ कैरिड आउट। सॉफ्ट माइनिंग इज़ काइंड ऑफ द अंडरग्राउंड माइनिंग। उसको क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड माइनिंग। जैसे डंडा एक सीधा सा होता है, जैसे सुरंग टाइप की बना देते हैं, आप मेरी बात समझिएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड माइनिंग। द अदर काइंड्स ऑफ अंडरग्राउंड माइनिंग आर ड्रिफ्ट माइनिंग। ये नाम दिए हुए हैं केवल इसके, कौन कौन सी अंडरग्राउंड होती है। ड्रिफ्ट माइनिंग होती है, हार्ड रॉक माइनिंग होती है। यू मस्ट हैव सीन मूवीज इन द दे शो डार्क टनल विद द एलिवेटर्स। ठीक है, आपने मूवी में देखा होगा कि आपने जो टनल का मतलब एक प्रकार की सुरंग होती है, तो जब ज़मीन के अंदर आप कैसे खोदोगे, एक सुरंग सी तो बनाओगे, तो साफ्ट की तरह क्या करोगे आप? एक साफ्ट बनाओगे, यानी कि सीधी सुरंग बनाओगे। ऐसा तो नहीं एकदम ऐसे बिल्कुल गहरी बना दी फिर ऐसे सैलो बना दी, एक साफ्ट एक सिंपल वे में बनाओगे ताकि आपको मिल जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आर क्रिएटेड द रीच एज द डेप्थ ऑफ द पॉसिबल। क्योंकि सॉफ्ट माइनिंग से ही बोर करेंगे टनल में और डीप बोर करेंगे, उसके बाद उसका माइनिंग किया जा सकता है, क्योंकि बहुत गहराई पर है वो, ऐसा नहीं कि ऊपर है। अब इसमें दी क्या है? बसवेल्ड इन साउथ अफ्रीका, नाम दिया इस जगह का, नाम नोट कर लेंगे आप। बसवेल्ड इन साउथ अफ्रीका इज फेमस फॉर द प्लेटिनम डिपॉजिट। देखिए, प्लेटिनम एक बहुत महत्वपूर्ण धातु है, मेटल है, जो कहाँ मिलता है आपको? बुश वेल्ड में मिलता है, जो साउथ अफ्रीका में पड़ता है। दे वर ओरिजिनली माइंड बाय द ओपन कास्ट मेथड। ओपन कास्ट मेथड से वहाँ पे वो किए जाते, तो इसका मतलब समझिएगा कि वो ज़्यादा गहराई में नहीं है, सैलो में है। ज़्यादा गहराई में नहीं है, सैलो में है। लेटर इट बिकम्स नेसेसरी टू यूज अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड सिमिलर। बाद में क्या, उन्होंने जब वहाँ से ऊपर का माल ख़त्म हो गया तो अंडरग्राउंड माइनिंग भी करनी पड़ी, वहाँ से उनको खनिज या आपको मिनरल प्राप्त करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपकी दी गई हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और कोशिश तो ये की जा रही है कि आपको पूरा एनसीईआरटी से बताया जाए। इसके बाद क्या करते हैं इसमें? माइनिंग ओपन कास्ट मेथड है, लेटर बाद में वहाँ पर अंडरग्राउंड माइनिंग हुई। सिमिलरली द बिग होल एट किम्बरली। अब इसी प्रकार एग्जाम्पल दिया है, बिग होल एट किम्बरली as an example of a mine that was originally worked by the open cast method then later by underground shaft method। भाई यही है, जब ऊपर का सामान सारा खोद कर आपने निकाल लिया, नीचे का खोदना है तो आपको सॉफ्ट माइनिंग करेगी, यानी कि टनल के थ्रू ही आपको बोर कर करके आपको वहाँ से खनिज निकालना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा नोट करना है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ड्रिलिंग क्या है। अभी पहले बीच में आया था ड्रिलिंग। ड्रिलिंग क्या होता है? फॉसिल फ्यूल लाइक द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फाउंड वेरी डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस एंड even in the bed of ocean. To extract these minerals, a process called drilling is carried out. For this, deep well are bored into the surface using heavy drilling machine. तो इसमें क्या होता है, ये देखिए सी में भी मिलता है, ओशन में भी मिलेगा, कहीं भी मिल सकता है। तो जो ये उस प्रकार के मिनरल्स हैं जो ज़मीन के सबसे अंदर वाले पार्ट पर मिलते हैं। देखिएगा, फॉसिल फ्यूल्स कहाँ मिलते हैं? ज़मीन के अंदर वाले पार्ट से मिलते हैं, चाहे वो बेड हो सी का, चाहे वो कहीं अर्थ में अदर लैंड में वो डीपनेस हो। तो उसमें क्या करना पड़ता है? हम ड्रिलिंग करते हैं। क्या करते हैं? ड्रिलिंग। एक मशीन होती है जो चलती है, आपने देखा है, उसमें ड्रिल का पाइप लगा देते हैं लोहे का और वो करता है। तो हार्ड मशीन्स होती हैं, बड़ी बड़ी हैवी ड्रिल मशीन होती है, उनसे वो खोदा जाता है। उसके बाद उसके थ्रू ही पाइप डाला जाता है, जैसे हम समर डालते हैं, और उसके बाद उसको पंप कर लिया जाता है, मोटर से खींच लिया
जाता है। आप इस बात को गौर समझिए किस प्रकार से खींचा जाता है। किस दिन आपको जब लाइव क्लासेस होंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा किस प्रकार से वो खींचा जाता है। अब आता क्वेरिंग। क्वेरिंग भी नोट कर लीजिएगा। क्वेरिंग इन्वॉल्व्स querying involves excavating land, removing rock and other material from above ground। इसमें क्या होता है भाई, जो भी आपको दिख रहा है कि हमने यहाँ सर्च कर लिया सॉफ्ट वार्प से, कैसे भी किस प्रकार से हमने आपको खोज कर ली कि यहाँ पे मिनरल है, तो उसको कैसे निकालेंगे। उसके ऊपर बहुत बड़े रॉक्स हैं या बहुत बड़े पत्थर हैं या अदर चीज़ हैं, तो हम उसको ग्राउंड के ऊपर से साफ़ कर देते हैं। दीज मिनरल्स आर सिंपली डग आउट, और फिर उन्हें आराम से खोद लेते हैं। ब्लॉक्स ऑफ द मटेरियल आर टेकन होल फ्रॉम द पीट। जो ब्लॉक्स हैं मटेरियल के, उसके ब्लॉक बना लेते हैं, और ब्लॉक बनाने के बाद एक गड्ढा खोदते हैं पीट का। लाइक स्टोन है, मार्बल है, ग्रेनाइट है, ये सारे इसी प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। केयर इज़ टेकन नॉट टू डेस्ट्रॉय द ब्लॉक, ठीक है। और ये सावधानी बरती जाती है कि ब्लॉक जो है वो डेस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, ख़त्म नहीं होना चाहिए। व्हेन दे कट, जब उन्हें कट किया जाए। सिंस इट वुड लोअर और इवन टोटली डिस्ट्रॉय देयर वैल्यू टू बिल्डर्स एंड sculptors, most of the quarries rocks are used for the construction of building and the for sculpting purpose। इसका मतलब है कि ये जो भवन निर्माण में, यानी कि जो भी हम इमारतें बनाते हैं, ये वहाँ पर वो यूज़ किया जाता है। उसको समाप्त नहीं करना चाहिए। उससे बहुत सारा सीमेंट, स्ट्रक्चर, वो चीज़ें सारी बनती हैं। तो ये चीज़ें आपकी इसमें आई हैं। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, तो कोई बात नहीं, यहाँ से जब आपका ये जो चैप्टर है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो ये वाला पार्ट चलेगा। कोई बात नहीं, अभी 2-3 दिन तो इसको समझाने में लगेंगे। बाकी वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स आप मैप के साथ में कराएं या पहले करा दें, फिर इस पर जो आपका मैप की एक्टिविटीज़ भी करा देंगे तो दी बेस्ट रहेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देना, आप इसको आराम से कर लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन आंसर्स जो हैं साथ साथ ढूंढते चलिएगा। अगर आप ऐसे ढूंढ लेंगे तो आपको बेटर वे में रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस